एक दिन जब गुरुजी अपने घर में थे, तभी उनके घर के सामने एक कार आकर रुकी। कार से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे और गुरुजी से पूछा कि मुझे गुरुजी से मिलना है, जो इस स्कूल में पढ़ाते हैं और लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। गुरुजी ने उनका अभिवादन किया और फिर उनसे कहा कि मैं ही वह गुरुजी हूँ जो इस स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन अंकल, मैं किसी की समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि लोग मेरे पास समस्या लेकर आते हैं, तब मैं उन्हें भगवत गीता से उनकी समस्या के समाधान का सबसे अच्छा मार्ग बताता हूँ, जो भगवान कृष्ण ने बताया था। उसके बाद लोग स्वतंत्र होते हैं कि वह मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर अमल करें या ना करें। वैसे अधिकतर लोग मेरे बताए गए मार्ग पर अमल करके संतुष्ट ही हुए हैं। और अंकल, दूसरी अहम बात, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, इसीलिए आप मुझे गुरुजी ना कहिए, आप मेरा नाम ले सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बेटा, सबसे पहले बिना बताए आने के लिए माफी चाहूंगा। मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं था, तो सोचा सीधे तुम्हारा घर ढूंढकर तुमसे मिलूं। तुम्हारे बताए गए मार्ग सही होते हैं, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी एक समस्या है, लेकिन पहले तुम वचन दो कि तुम किसी से भी मेरी समस्या के बारे में नहीं बताओगे। गुरुजी ने कहा, अंकल, आप निश्चिंत रहिए, मेरे पास से सबकी समस्या गुप्त रहती है। आप निश्चिंत होकर अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बेटा, मेरा नाम प्रेम किशोर तिवारी है। इलाके में तिवारी एंड सन्स के नाम से जो फैक्ट्रियां हैं वो मेरी ही हैं। मैंने अपने दम पर फैक्ट्री जमाई है। मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें मेहनत करके पिताजी ने हम दोनों भाइयों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से की। पढ़ाई पूरी करने के बाद पिताजी की पसंद की लड़की से हम दोनों भाइयों की शादी हुई। तब तक हम दोनों भाइयों ने मेहनत करके एक और दुकान ले ली थी। उसके बाद पिताजी ने हम दोनों भाइयों के बीच में संपत्तियों का बंटवारा कर दिया। पिताजी ने मुझे नई दुकान दी, जो नई होने के कारण कम चलती थी, लेकिन क्या मजाल कि मैंने उनसे कभी इस बात का जिक्र भी किया हो। हमारे समय में माता पिता का इतना सम्मान करते थे कि अगर पिताजी ने कह दिया कि यह काम होगा, तो बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी कि बच्चे उनके अगेंस्ट चले जाएं। आज जमाना कितना खराब हो गया है। लोग अपने माता पिता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, उनकी बात को नहीं मानते हैं। खैर, शादी के बाद मेरे भी 2 बेटे हुए। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊं। इसके लिए मैं दुकान में बहुत मेहनत करता था, ताकि पैसों की वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी और पढ़ाई से दूर भागते थे। किसी तरह उन लोगों ने हाई स्कूल पास किया। उसके बाद स्कूल ना जाकर दुकान पर बैठने लगे। मैं बच्चों को बहुत डांटता मारता था, लेकिन तब भी बच्चे मेरी बात नहीं मानते थे। मेरी पत्नी ने पहले बच्चों को समझाया कि पढ़ा लिखा करो, और फिर मुझसे कहा कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो आप जिद क्यों कर रहे हैं, उन्हें छोड़िए, उनका जीवन है, वो जैसे अपने हिसाब से जिए, उन्हें जीने दीजिए। खैर, मैंने अपनी वाइफ की बात मानी और अपनी इस इच्छा को अपने सीने में ही दबा दिया, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद जब बच्चों की शादी की बात आई, तब मैंने अपने बड़े बेटे के लिए अपने मित्र की एक लड़की को पसंद किया और अपने मित्र को जबान भी दे दी थी। लेकिन लड़के ने मुझे यहाँ भी नीचा दिखाया और अपने मनपसंद की लड़की से शादी करने को कहने लगा। मैंने दबाव बनाया तो उसने जहर खा लेने की धमकी दे दी। फिर मैंने हार मानकर उसकी बात मान ली। बच्चों ने मुझे यहाँ भी नीचे दिखाया, इसीलिए मैंने अपने छोटे लड़के के लिए किसी को जबान नहीं दी। लेकिन छोटे लड़के ने शादी अरेंज की। परिवार को चलाने को लेकर भी लड़के मेरी बात नहीं मानते हैं। इसी कारण आज दोनों लड़कों की बहुओं से नहीं बनती है। रोज कुछ ना कुछ खटर पटर लगा रहता है। ग्रे कलर से मेरा घर से जी उब गया है। फैक्ट्री जाता हूँ, वहाँ कुछ कमी दिखाई देती है, तब बच्चों से कहता हूँ
10 बात कहता हूँ तब किसी एक बात पर वो ध्यान देते हैं। इसीलिए अब फैक्ट्री जाने का भी मन नहीं करता। वाइफ के न रहने के बाद मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ ये समझ में भी नहीं आता, जिससे मैं अब बहुत दुखी रहता हूँ। बेटा बताओ अब मैं क्या करूँ। गुरुजी ने कहा, अंकल, मैं आपसे जो कहूँ भले ही आप उस पर अमल करें या ना करें, लेकिन प्लीज आप मुझ पर गुस्सा नहीं करें। अंकल, जीवन विकास हमेशा चलता रहता है। यह हमेशा रहेगा कि अगली पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से किसी न किसी बात पर अलग होगी। इस पर किसी को दोष देना सही नहीं है। आपकी परेशानी की वजह है बच्चों से आपकी इच्छाएं। जिस दिन आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन से आपका दुख खत्म हो जाएगा। इच्छा ही हमारे दुख का प्रमुख कारण है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसा सदस्ते सूप जायते सड्डात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। हम जिस व्यक्ति से लगाव लगाते हैं उससे हम इच्छा लगा ही लेते हैं। इसीलिए हमें लोगों से अत्यधिक लगाव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लगाव से हर समय इच्छा जन्म लेती है और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब हमारा मन दुखी हो जाता है और हमें गुस्सा आता है। अर्थात हमारे गुस्सा का कारण दूसरों से लगाई गई हमारी इच्छाएं ही हैं। हम उसी से इच्छा करते हैं जिससे हमें लगाव होता है। ऐसा ना होता तो हम हर किसी से इच्छाएं लगाते। जब कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं करता तो हमें दुख होता है। कई बार तो सामने वाले को पता ही नहीं होता कि हमने उससे क्या इच्छाएं लगा रखी हैं। आप भी अपने बच्चों से इच्छाएं लगाना बंद कर दीजिए। उनकी लाइफ है, वो जैसे बिताना चाहें उन्हें बिताने दीजिए। आप अपना समय उन कामों में लगाइए जिससे आपको सुकून मिलता है। खुद को उनसे थोड़ा अलग कीजिए जिससे आपका लगाव उनसे कम हो सके। भगवान की कृपा से अभी आपका शरीर काम कर रहा है। बेहतर है कि सब मोह माया छोड़कर तीर्थ यात्रा में अपना समय बिताइए। वहां भगवान से जाकर अपना दुख दर्द बांटिए। भगवान जरूर आपको सुख और शांति प्रदान करेंगे। इस बात पर तिवारी जी बहुत संतुष्ट दिखे और अपने घर की तरफ चल दिए। कुछ दिनों बाद तिवारी जी ने खुद आकर गुरु जी को महाकाल का प्रसाद दिया। आज वह बहुत खुश दिख रहे थे। साथियों, इसी के साथ आज की कहानी ये समाप्त हुई। राधे राधे।